फिल्म का स्टार्टिंग सीन जमीन के ऊपर बादलों के व्यू से शुरू होता है और एक डेथ नरेटर मेल वॉइस आती है कि कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता, खवा वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। मेरी नसीहत ये है कि जब वक्त आता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। अब एक ट्रेन बर्फ के एरिया से गुजरती दिखाई देती है और इसमें मेन कैरेक्टर लीजल बैठी होती है। ये एरा नाजी जर्मनी के दौर वर्ल्ड वॉर 2 का होता है। लीजल अपने छोटे भाई की डेथ ट्रेन में देखती है जिसको एक जगह रुककर दफना दिया जाता है। अब 1938 का टाइम जर्मनी में दिखाया जाता है और एक गाड़ी स्नो फील्ड से गुजरती दिखती है जिसमें लीजल बैठी होती है। एक्चुअली वो अपने न्यू पेरेंट्स जो कि फोस्टर पेरेंट्स होते हैं उधर जा रही होती है, जिसमें से मामा का नाम रोजा और पापा का नाम हैंस होता है। वो अपने घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और लीजल को डाउनस्टेयर्स आने पर इसे गुड मॉर्निंग बोलता है। रोजा लीजल को कहती है कि तुम्हें मुझे मामा कहना है जबकि हैंस को पापा कहना है। थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाता है कोई और एक बच्चा होता है जिसका नाम रूडी होता है जो बाद में लीजल का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लीजल रूडी के साथ स्कूल जाती है। जब रूडी और लीजल स्कूल पहुंच जाते हैं और क्लासरूम में जाते हैं तो सब बच्चे खड़े होते हैं टीचर के सामने। टीचर लीजल से नाम पूछती है और उसको चौक देती है ताकि वो बोर्ड पर अपना नाम लिख सके। लीजल को लिखना और पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो 3 क्रॉस लगा देती है बोर्ड पर जाकर, जहाँ से पता चलता है कि लीजल को लिखना नहीं आता। सब बच्चे हंसने लगते हैं लेकिन टीचर सबको साइलेंस बोलती है और लीजल को सीट पर जाने का कहती है। इसके बाद लीजल घर आ जाती है। इसकी मदर लीजल को अंदर ले जाती है। नाइट टाइम में इसका फादर हैंस गुड नाइट कहता है और लीजल के पास एक किताब देखता है। हैंस कहता है कि यह रियलिटी में तुम्हारी है। लीजल कहती है ये किताब हमेशा से मेरी है, ये मेरे भाई की है। फिर वो पूछता है तुम जानती हो कि इसमें क्या लिखा है, जिस पर लीजल नो कहती है क्योंकि इसे पढ़ना नहीं आता। हैंस कहता है कि मैं अच्छा रीडर नहीं हूँ। फिर भी शुरू करते हैं। फिर वो किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीजल स्कूल में सब बच्चों के साथ यूनिफॉर्म पहने एक सॉन्ग सिंग कर रही होती है जिसमें जर्मनी के लोगों की बात होती है। इसी दौरान नवंबर 1938 का टाइम दिखाया जाता है जहां मार्केट में आर्मी शीशों को तोड़ रहे होते हैं और लोगों पर बिटर वायलेंस दिखा रहे होते हैं। हर जगह स्ट्रीट में पेजेस बिखरे होते हैं। अब एक जगह के और एक घर का दरवाजा कोई खटखटाता है और एक नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो जियो होता है यानी यहूदी होता है। वहाँ से वो सोल्जर से बचकर निकल जाता है। फिर दोबारा लीजल का घर दिखाया जाता है जहाँ लीजल का फादर हैंस इसको रीड करना सिखा रहा होता है और ये भी कहता है कि अगर मैं मर गया तो मुझे यकीन दिलाओ कि वो मुझे सही दफनाएंगे और मुझसे प्रॉमिस करो। फिर हैंस इससे बुक ले लेता है और कहता है कि मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो लीजल को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ दीवारों पर अल्फाबेट्स और वर्ड्स लिखे होते हैं। वो बताता है कि ये डिक्शनरी है और उसको चौक देता है और उसको कहता है कि तुम इन अल्फाज को यहाँ लिख सकती हो। लीजल बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसे पढ़ने लिखने का शौक होता है। लीजल थैंक यू पापा बोलती है। इसके बाद दरवाजा कोई खटखटाता है और हैंस को घर लेने आता है। लीजल को हैंस आवाज देता है कि जल्दी आओ वरना हम परेड मिस कर देंगे। नाइट टाइम होता है। सब लोग, पूरे टाउन के लोग एक जगह जमा हो जाते हैं जहाँ एक आर्मी ऑफिसर स्पीच कर रहा होता है। वो कहता है कि नेशनल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के दौरान हमारी नेशन कम नहीं होनी चाहिए। हमारा डिटर्मिनेशन अपने आप को मोरली और इंटेलेक्चुअली साफ करना है। एजुकेशन, थिएटर, फिल्म्स, लिटरेचर और प्रेस, ये सब सपोर्टिंग पिलर्स हैं जो कि हमारी नेशन की शख्सियत को एक अलग शेप दे सकते हैं। यही वजह है कि आज रात हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल डर्ट से आजाद कर सकें। फिर वो दरमियान में बुक्स के ढेर को आग लगा देते हैं और वो कहता है कि हमें इलनेस को जड़ से उखाड़ना है जिसने जर्मनी को इन्फेक्टेड किया हुआ है पिछले 20 सालों से। हम अपने दुश्मनों से फाइट करेंगे अगर जंग होती है और हम अपने फ्यूचर के लिए खड़े होंगे जब तक हमें आखिरी फतह न मिल जाए। इस तरह की वार हमारे एनिमीज को खत्म कर देगी। लीजल सब गौर से सुन रही होती है और सारे लोग साथ में आवाज लगा रहे होते हैं। ऑफिसर ये भी कहता है कि ये कम्युनिस्ट और यहूदियों को हम खत्म कर देंगे। फिर वो आवाज लगाता है ग्रेट जर्मन अडोल्फ हिटलर। फिर सब लोग एक हाथ सीधा कर एक सॉन्ग सिंग करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में सब वहाँ से चले जाते हैं। लीजल वहाँ जाती है जहाँ बुक्स चल रही होती हैं और वहाँ जमीन पर गिरी एक बुक उठाकर अपने कोट में छुपा लेती है। हैंस वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मुझसे चर्च में मिलने को कहा था। लीजल सॉरी पापा बोलती है। हर जगह बुक्स के पेजेस बिखरे होते हैं। फिर लीजल को कफ होने लगती है क्योंकि हल्की जली हुई बुक इसके कोट में होती है। हैंस को पता चल जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे और इसको दूसरी किताबों की तरह बेसमेंट में जाकर रीड करेंगे। लीजल बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या मेरी रियल मामा कम्युनिस्ट थी? क्या हिटलर ने मेरी मामा को मुझसे दूर कर दिया है? और फिर कहती है मुझे नफरत है हिटलर से। हैंस कहता है ये किसी के सामने नहीं कहना। घर आकर लीजल उस किताब का नाम पढ़ती है, द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। फिर अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। हकीकत में वो वही किरदार मैक्स होता है जो कि एक जूइश फर्स्ट फाइटर होता है। वो घबराया हुआ आता है और मदद मांगता है और रोजा और हैंस इसको अपस्टेयर्स भेज देते हैं। हैंस लीजल को बताता है कि मैक्स का फादर वार में इसके सामने मरा था और इसके फादर ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी थी और मैं इसकी फैमिली का एहसानमंद हूँ।
फिर वो इसे कहता है लीजल को कि मुझे अपने अल्फाज दो कि तुम ये किसी को हमारे विजिटर्स का नहीं बताओगी और अपनी रूह को भी नहीं। लीजल वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल चली जाती है। स्कूल ऑफ होने पर लीजल रूडी के साथ भागती है और जल्दी से अपने घर आ जाती है। फिर रात को जब जॉश मैक्स सोया होता है तो इसके हाथ में एक बुक होती है। वो इसके हाथों से बुक लेने लगती है कि मैक्स की आंख खुल जाती है और वो कहता है कि तुम क्यूरियस गर्ल हो। वो बुक इसे वापस कर देती है और पूछती है ये किताब किसके बारे में है। तो मैक्स कहता है ये हिटलर के बारे में है। फिर लीजल पूछती है क्या तुम हिटलर से छुप रहे हो, क्या तुम कम्युनिस्ट हो, क्या इन्होंने तुम्हारी माँ को ले लिया है। इस पर मैक्स कहता है कि नहीं, मैं यहूदी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग रोजा लीजल के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक काम है। उसको लॉन्ड्री के कुछ कपड़े देती है और एक घर जाने का बोलती है। कुछ ही देर में वो रूडी के साथ उस घर में पहुंच जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी इल्सा होती है जो कि इसको अंदर बुला लेती है और इसको अपनी लाइब्रेरी में ले जाती है क्योंकि शायद वो जान जाती है कि लीजल को लिखने पढ़ने का शौक है। लीजल वहाँ जाकर बहुत खुश होती है और बुक्स को टच करती है। फिर एक बुक द ड्रीम करियर उठाती है। फिर उसे याद आता है कि रूडी इस घर से बाहर इसका इंतजार कर रहा है। वो ओल्ड लेडी इल्सा को बताकर चली जाती है, लेकिन ओल्ड लेडी इल्सा इसे कहती है तुम कभी भी यहाँ बुक्स पढ़ने आ सकती हो। अब मैक्स को बेसमेंट में दिखाया जाता है क्योंकि हैंस की फैमिली को सोल्जर का खतरा होता है कि कहीं वो आकर पकड़ ना ले क्योंकि मैक्स यहूदी होता है। लीजल भी बेसमेंट में जाती है और अपना बुक्स पढ़ना कंटिन्यू रखती है और एक नया वर्ड जो इसे मुश्किल लगता है वो हमेशा बेसमेंट की वॉल पर चौक से लिख देती है। मैक्स इससे पूछता है कि ये वर्ड्स तुम कहाँ से लेती हो, जिस पर लीजल कहती है ये एक सीक्रेट है, लेकिन बाद में बता देती है कि वो कहाँ लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ती है और उनको मेमोराइज कर लेती है। इस तरह बाद में मैक्स लीजल को एक बुक गिफ्ट करता है और बताता है कि मेरे रिलीजन में मैंने सीखा है कि हर जिंदा चीज, हर पत्ता, हर परिंदा सिर्फ जिंदा है क्योंकि इनके पास जिंदगी के लिए सीक्रेट वर्ड्स हैं। हम में और क्ले में फर्क सिर्फ वर्ड्स का है, अल्फाज जिंदगी होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सर्दी बढ़ जाती है। स्नो फॉलिंग की वजह से मैक्स बीमार हो जाता है और बेसमेंट में सर्दी से रहने की वजह से अब लीजल को लगता है कि मैक्स मर जाएगा। वो अपने डेड ब्रदर की पिक इस पर रख देती है और हमेशा की तरह इसके पास बैठकर बुक्स पढ़ती है। द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। एक स्ट्रेंजर एक सर्दियों के दिन फेब में बहुत ही तेज हवा और बर्फबारी में यहाँ आया। कोई इसके बारे में नहीं जान सकेगा जब तक कि वो मर ना जाए। इसके बाद लीजल उसी ओल्ड लेडी इल्सा के घर चुपके से विंडो के जरिए लाइब्रेरी में जाती है और एक बुक को चुरा लेती है क्योंकि इल्सा का हस्बैंड लॉन्ड्री लाने से मना कर देता है। और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक एक करके बुक चुराती रहती है लाइब्रेरी में चुपके से। और रूडी भी इस बात को जान लेता है, लेकिन वो ये कहती है कि मैंने सिर्फ बोरो की है। इसके बाद लीजल रूडी को मैक्स के बारे में भी बता देती है। अब बहुत सारे सोल्जर्स बार बार इसी एरिया में चेकिंग के लिए आते रहते हैं कि कोई कम्युनिस्ट या यहूदी तो यहाँ नहीं रह रहा। लीजल की फैमिली अलर्ट रहती है। इस तरह दोबारा सोल्जर का रेड होता है। पूरे एरिया के लोग अपने बैग्स को नाइट टाइम में घरों से बाहर ले जाते हैं और एक तरफ मूव करते हैं। मैक्स को घर छोड़कर हैंस रोजा लीजल के साथ भी उसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन मैक्स बेसमेंट से घर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर बहुत खुश होता है। मैक्स खुशी से आसमान के तारों को देखता रहता है कि अचानक से सोल्जर की वैन आ जाती है। वो खुद को जल्दी से छुपा लेता है। नेक्स्ट डे मैक्स ये डिसाइड करता है कि इसे यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि ये फैमिली इसकी वजह से मुसीबत में ना आ जाए। लीजल को मैक्स के यहाँ से जाने का बहुत दुख होता है। मैक्स रात के अंधेरे में निकल जाता है। लीजल बहुत रोती है और हैंस और रोजा भी परेशान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे पता चलता है कि लीजल का बेस्ट फ्रेंड रूडी इसको एलीट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है जो वो समर में स्टार्ट करेगा। हैंस को भी इसी दौरान एक पोस्ट आती है कि आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। लीजल कहती है कि हर कोई जा रहा है, इवन के रूडी भी। हैंस कहता है कि अपनी मामा रोजा का ख्याल रखना क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वो दिखती है। इस तरह हैंस भी चला जाता है। अब बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका होता है। लीजल स्टेयर्स में किताब लिए बैठी होती है। इतनी देर में रेंजर्स की वैन वहाँ आती है और हैंस उतरता है। लीजल इसे देखकर खुश हो जाती है और पापा कहती है कि आप घर वापस आ गए हैं। हैंस अपने घर में बैठा लीजल से बात करता है। लीजल कहती है कि मैं मैक्स के बारे में सोच रही थी, हैरान होते हुए कि वो कहाँ है। हैंस कहता है मैं भी। इस तरह वॉर दोबारा शुरू हो जाती है क्योंकि वॉर डेज होते हैं। नेक्स्ट डे सब कुछ मिट चुका होता है। घर टूट चुके होते हैं। डेड बॉडीज हर जगह बिखरी होती हैं। बिल्कुल सब खत्म हो जाता है। सोल्जर एक जगह के नीचे से एक जिंदा लड़की को निकालते हैं। वो लीजल होती है। लीजल बच जाती है और जख्मी होती है। वो बाहर आते ही पापा मामा कहती है, लेकिन इसकी फैमिली की डेथ हो चुकी होती है। रोजा, हैंस और रूडी सब मर चुके होते हैं। इस तरह लीजल बेहोश हो जाती है। जब लीजल को होश आता है तो वहाँ ब्रिक्स के नीचे एक किताब मिलती है और इसी दौरान वो ओल्ड लेडी इल्सा जिसके घर लीजल बुक्स चुराने जाती थी अपनी गाड़ी में वहाँ आ जाती है। लीजल भागकर उस लेडी के गले लग जाती है। फिर आफ्टर 2 years का टाइम दिखाया जाता है। इल्सा एक टेलर की शॉप पर काम करती दिखाई देती है जो कि रूडी का फादर होता है। और इस तरह फिर वो देखती है कि दरवाजे पर मैक्स आ गया है और वो उसे देख
देखकर बहुत खुश होती है और जाकर उसे मिलती है। अब दिखाया जाता है कि ये 1945 का टाइम होता है और यूनाइटेड स्टेट के ट्रूप्स ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया होता है। अब कहानी अपनी एंडिंग पर पहुंच रही होती है। अब दिखाया जाता है कि क्लाउड्स का वही व्यू जो कि बिल्कुल ओपनिंग सीन में दिखाया गया था। फिर डेथ नरेटर मेल वॉइस में उसकी आवाज आती है कि मैंने बहुत अजीम चीजें देखी, मैंने सारी दुनिया की बदतरीन तबाही को भी अटेंड किया है, मैंने बहुत से अजीम वंडर्स भी देखे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। अब मैं आखिरकार लीजल के पास आया। मैंने खुद गर्जी वाली खुशी महसूस की क्योंकि इस 90 इयर्स में वो बहुत समझदार जिंदगी गुजार चुकी थी। इसकी कहानियों ने बहुत सी रूहों को छू लिया। मैक्स की दोस्ती इतनी लंबी रही जितनी की लीजल की। लीजल की आखिरी सोचों में इसने बहुत सारी जिंदगियों को देखा जो इसके साथ मिल गई थी, जैसा कि उसके 3 बच्चे और उसका ग्रैंड चिल्ड्रन, और इस तरह हैन, रोजा और रूडी भी। लेकिन आखिर में कोई अल्फाज नहीं थे, सिर्फ सुकून था। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।